के लिए सच हो जा कायर। तुम्हारी मृत्यु पर बस एक दुख रहेगा, तुम जैसा कायर कभी मेरा भाई था। नहीं महारानी, आपका वहां जाना उचित नहीं है। पति है वो मेरे, और वहां जाना मेरा पत्नी धर्म है, और कोई मुझे रोकने का दुस्साहस नहीं करेगा। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम् भव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। श्री राम राम श्री राम। मुझे जीवन दान देने के लिए धन्यवाद श्री राम। तो तुम हो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, धर्मात्मा राजा दशरथ नंदन राम, रघुवंशी राम, जिसकी नीति, शौर्य, धर्म और करुणा की कीर्ति तीनों लोकों में फैली है। पर संसार को आज मैंने आपके और एक गुण का वर्णन दिया है कि राम करुणा के सागर नहीं, छल का कुआं है। बताइए राम, कहां गया था आपका धर्म जब आपने चोरों की भांति छुपकर मुझ पर वार किया? कहां गई थी आपकी मर्यादा, आपका शौर्य, जब आपने मेरे साथ ये छल किया? जिस धर्म, जिस नीति, जिस मर्यादा की तुम बात कर रहे हो बाली, उसे तुम वर्षों पूर्व भस्म कर चुके हो। अपने छोटे भाई पर संदेह करना, उस पर आरोप लगाना कहाँ का धर्म था? अपने छोटे भाई की पत्नी पुत्री समान होती है बाली, कहाँ थी तुम्हारी मर्यादा जब अपनी पुत्री समान रूमा को बलपूर्वक विवश कर तुमने उस पर अधिकार जमाया था? वध तो मैं तुम्हारा युद्ध प्रारंभ होते ही कर सकता था बाली, पर जब तक तुम अपने बल का प्रयोग कर रहे थे मैं शांत था। फिर तुमने द्वंद्व युद्ध की मर्यादा तोड़ी। अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग कर जब तुमने सुग्रीव का बल खींचने का प्रयास किया तो मुझे आना पड़ा। किंतु तुमने मुझ पर प्रहार क्यों किया? तुम्हारी तो मुझसे कोई शत्रुता नहीं थी। ये द्वंद्व दो भाइयों के बीच का था। नहीं बाली, यह द्वंद्व मेरे मित्र और उसके शत्रु के बीच था। मित्र का शत्रु शत्रु होता है, और मैंने तुम्हारा वध कर अपनी मित्रता का धर्म निभाया है। अपने कुकर्मों को कितनी सरलता से धर्म का आवरण उठा दिया तुमने। मुझे शब्द जाल में मत फंसाइए। फंस तो तुम अपने कुकर्मों के जाल में गए हो बाली। यह बाण मैंने नहीं मारा है, ये तो तुम्हारे कर्म है जो लौट कर आए हैं
तुम्हारा हृदय भेदने। यदि कोई मर्यादा लांघकर कुकर्म और अधर्म के सहारे जीवन बिताएगा और ये आशा करेगा कि उसके साथ सब अच्छा ही होगा, तो ये उसका भ्रम है। और ऐसे भ्रम ये रघुवंशी राम हर बार तोड़ेगा। युग चाहे जो भी हो, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, जब जब कोई अबला स्त्री की मर्यादा भंग करेगा तो वो मृत्यु दंड का भागी अवश्य होगा। पूरा जीवन अन्याय और अधर्म के पथ पर चलने के बाद न्याय की गुहार मत लगाओ बाली। समझ गया, सब समझ गया मैं। किंतु एक प्रश्न अभी भी है। आपने मित्रता का हाथ इस कायर की ओर क्यों बढ़ाया? यदि आप देवी सीता को रावण के पाश से छुड़ाना चाहते थे तो मेरे पास आते। मैं क्षण भर में आपकी दुविधा का अंत कर देता। रावण को लाकर आपके चरणों में पटक देता। तुमसे सहायता मांगना अधर्म होता बाली, और मैं एक पापी का अंत करने के लिए दूसरे पापी की सहायता कैसे ले सकता हूं? तुमने भी वही पाप किया है बाली जो रावण ने किया है। आज से तुम मेरी पत्नी हो। मैंने सुग्रीव से मित्रता की क्योंकि वो धर्म, न्याय, नीति और सत्य के पक्ष में है। और इस संसार में जो भी धर्म, न्याय और सत्य के साथ होगा वो कभी अकेला नहीं होगा। ये रघुवंशी राम उसका बल बनकर उसके साथ होगा। तुम्हारे मन के मैल इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे स्वर में अभी भी अहंकार है बाली, और तुम्हारे भाई सुग्रीव के नेत्रों में अश्रु। भैया, सुग्रीव, मुझे क्षमा कर दो। रो मत। ये मेरे कर्मों का ही फल है जो मुझे भुगतना ही था। श्री राम की कृपा से उचित और अनुचित का भेद जान गया हूं मैं। बस एक पीड़ा है कि सत्य समझने में मैंने कुछ अधिक देर लगा दी। श्री राम, आपके कथनों ने मेरे मन, मेरी दृष्टि पर पड़े अहंकार के आवरण को हटा दिया है। मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे पापों को, मेरे कुकर्मों को क्षमा कर दीजिए। स्वामी! स्वामी! पिताश्री! पिताश्री! स्वामी! स्वामी, ये क्या हो गया स्वामी? पिताश्री! ये क्या हो गया स्वामी? तुमने मुझे रोकने का, सुमार्ग पर लाने का प्रयास किया, किंतु मैंने तुम्हारी एक ना सुनी। ये मेरे कुकर्मों का दंड है तारा। आज्ञा दो। नहीं स्वामी, नहीं। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते स्वामी। मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए। नहीं तारा,
मैं मर नहीं रहा हूं, मैं तो तर रहा हूं। साक्षात श्री राम के सामने अपना देह त्याग रहा हूं। आज मेरा जीवन धन्य हो गया तारा। स्वामी, मेरी जीवन यात्रा समाप्त होने को है, किंतु तुम्हारी दायित्व यात्रा शेष है तारा। अंगद, मेरे पुत्र, ये समय आंखें बंद करके आंसू बहाने का नहीं, आंखें खोलकर सत्य समझने का समय है। मेरी भांति मत बनना, अपने मन में मैल को स्थान मत देना, प्रतिशोध या पीड़ा को स्वामी, आने मत देना। अपने चाचा का साथ देना, उन्हें पिता और राजा का सम्मान देना। सुग्रीव, तुम भी अपना धर्म निभाना। मित्र धर्म निभाकर देवी सीता को लाने में मदद करना, और राजधर्म निभाकर मेरी तारा और मेरे पुत्र अंगद का ध्यान रखना। श्री राम, आज्ञा देने से पूर्ण मेरी एक अंतिम इच्छा पूर्ण कर दीजिए। राम, मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए श्री राम। आप सत्य हैं, आपका नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काटे मद श्री से मिलाने श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। कैसे जीऊंगी मैं आपके बिना? कैसे काटूंगी ये जीवन? आपके बिना तारा का ना कोई मोल है, ना उसके अस्तित्व का। महारानी तारा, आपने जो खोया है उस असहनीय पीड़ा का आभास भी नहीं कर सकते हम, किंतु ये समय भावनाओं में बहने का नहीं है, भावनाओं को संभालने का है माता। वानर राज बाली के अंतिम संस्कार का है, माता और महारानी के दायित्व को निभाने का है, क्योंकि कुमार अंगद के रूप में किष्किंधा का भविष्य टिका है आपके कंधों पर। और मेरा आज वो तो लौट कर नहीं आएगा। एक स्त्री का जीवन, सुख, भविष्य, सपने सब उसके पति से जुड़े होते हैं। अब वो ही नहीं रहे तो मैं जीकर क्या करूंगी? अब मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। मैं भी अपने पति की चिता में समाहित होकर उनसे पुनः मिलूंगी। कितने अकेले होंगे वो। श्री राम, आप तो करुणा निधि है। आपने मेरे पति की अंतिम इच्छा पूर्ण की, क्या आप मुझ पर भी कृपा कर सकते हैं? देवी आप। श्री राम, आपके तुनिर के बाण अक्षत है। एक से आपने मेरे पति के प्राण लिए, एक और बाण का उपयोग कीजिए।
क्या आप एक और बाण से मेरे जीवन का अंत कर सकते हैं? मुझे अपने पति के पास भेज सकते हैं? आपके हृदय के पीड़ा के घाव बोल रहे हैं। इस पीड़ा के अतिरिक्त अब मैं हुई क्या श्री राम? जब तक जीऊंगी इसी पीड़ा के साथ जीऊंगी। श्री राम, आप तो पीड़ा का अंत करते हैं ना, मेरी भी पीड़ा का अंत कीजिए। यदि आपको स्त्री हत्या के पाप का भय है तो निश्चिंत रहिए, मैं आपको हर पाप से मुक्त करती हूँ। बस मुझे सती हो जाने का अवसर दीजिए। सती का अर्थ क्या है ये पूर्णतः जानती हैं आप? सती वो है जो सत्य का पालन करे, और सत्य ये है देवी तारा कि आप केवल महाराज बाली की पत्नी और अंगद की माता ही नहीं, इस समस्त वानर कुल का भविष्य है। आज आप केवल अपने जाते हुए पति का मुख देख रही हैं। अपने प्रजा को देखिए देवी, जिनके नेत्र केवल आपको ताक रहे हैं, क्योंकि आप समस्त किष्किंधा की आशा है, उनकी प्रेरणा है। देवी तारा, यदि आपने केवल पंच तत्वों से बने केवल महाराज बाली के शरीर से प्रेम किया है तो वो कहीं गया ही नहीं, किंतु यदि आपने महाराज बाली की आत्मा से प्रेम किया है जो अजन्मा है, अमर है, अविनाशी है, तो वो अनंत काल तक रहेगी। यदि आपका प्रेम आत्मा से जुड़ा है तो आप महाराज बाली के धर्म का पालन करेंगी, वो धर्म जिसका पालन आपके पति कभी ना कर सके। एक प्रजा के लिए उसकी राजा पिता और राजमाता एक समान होते हैं। ऐसे में आप केवल अपने पति और पुत्र के बारे में कैसे सोच सकती हैं? राष्ट्र से श्रवा नारी अस्ति, नारी राष्ट्र से अक्षी अस्ति, अर्थात नारी राष्ट्र का कल है, दृष्टि है। एक साहसी स्त्री संपूर्ण सभ्यता की वो नींव है जिस पर समस्त मानव सभ्यता टिकी हुई है। क्या आप अपने अश्रुओं के बाढ़ में पूरी किष्किंधा सभ्यता को ध्वस्त कर देंगी? क्या महाराज बाली प्रसन्न होंगे? नहीं देवी तारा, आपको स्वयं को संभाल कर महाराज बाली के सम्मान की रक्षा करनी होगी। उनके शौर्य, उनकी निर्भीकता को आधार बना किष्किंधा के अगले राजा महाराज सुग्रीव और राजकुमार अंगद का मार्गदर्शन करना होगा। ऐसी किष्किंधा का निर्माण करना होगा जो महाराज बाली को सुख और उनके पूर्वजों को गर्व से भर दे। मार्ग बहुत लंबा है देवी, आपको इस संसार को योग्य बनाना है। वानर कुल और वानर स्त्रियों के लिए उदाहरण सिद्ध करना है आपको देवी तारा। का धुआं मेरी दृष्टि पर छा गया था जिसे आपने दूर किया है। धन्यवाद श्री राम। मैं अवश्य ही अपने शोक में डूबने के स्थान पर अपने कर्तव्य का पालन करूंगी। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की। राम वाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा।
नाना विधि विलाप करता छूट केस न देह संभारा। उमा दारू जोशित की नाई सब ही नचावत राम गुसाई। तब सुग्रीव ही आय सुदीन्हा मृतक करम विधिवत सब कीन्हा। और उसकी पत्नी को संसार के कल्याण के लिए प्रेरित किया। किंतु सीता, उसका क्या? सीता के बिना ना तो श्री राम है और ना ही है रामायण। देवी सीता ही तो हैं जो श्री राम को पूर्ण करती हैं। मैं कुछ समझी नहीं। धर्म का जो सूर्य श्री राम के भीतर किरणें बिखेर रहा है, वही किरणें देवी सीता को भी तो प्रज्वलित करती हैं देवी, क्योंकि राम के तेज का अंश ही तो है सीता। पहेलियां मत बुझाइए महादेव, बताइए ना, आप क्या कहना चाहते हैं? यदि सब कुछ मैं ही सुना दूंगा तो आप देखने का आनंद कैसे प्राप्त करेंगी? कृपया कर अपने चक्षुओं को खोलिए और स्वयं देखिए कि कैसे देवी सीता भी श्री राम की राह पर चल पड़ी हैं, सबको राह दिखा रही हैं। मन का भार मन में नहीं रखना चाहिए। बताइए, आपके महाराज ने आज किस नए उद्देश्य से भेजा आपको मेरे पास? आज मैं किसी के कहने पर नहीं आई हूं, अपने मन से आई हूं देवी। तुम्हारा संकल्प, तुम्हारा पतिव्रत, तुम्हारा पति के प्रति प्रेम और तुम्हारी निर्भीकता से प्रभावित होकर यहाँ आई हूं। मैंने देवताओं, ग्रहों, यहाँ तक कि साक्षात यमराज को भी रावण के डर से थर-थर कांपते देखा है। किंतु तुम रावण के सामने पर्वत सी अटल खड़ी रही। दशों लोकों के स्वामी का सामना तुम जैसी पतिव्रता नारी ही कर सकती है। तुम्हारे मुख से राम नाम और उनका गुणगान सुनकर सोचती हूँ कि सच में कोई देवताओं सा मनुष्य हो सकता है क्या? ये तुम्हारे महाराज की कोई और नीति है? मुझे पाने का कोई नया षड्यंत्र है तो तुम सफल नहीं हो पाओगी। तुम्हारे संदेह पर दुख नहीं है मुझे। ये मेरे कर्मों का फल है। मैं राक्षसी हूं, लंकेश की सेविका हूं और तुम्हारी अपराधी। तुम मुझ पर विश्वास क्यों करोगी? किंतु एक स्त्री होने के नाते मेरी बात तो सुन सकती हो। मेरी विनती मानो, कुछ खा लो। जिस राम नाम की रट तुम इतनी श्रद्धा और दृढ़ निश्चय से लगा रही हो, उनके आने तक अपनी काया को पोषित तो कर लो। अन्यथा उनके दर्शन पाने के लिए तुम जीवित कैसे रहोगी?
मैं अभी तुम्हारे लिए भोजन लेकर आती हूँ। जिसके मन में पर स्त्री को पाने की योजना हो, उस रावण के रसोई घर के अन्न का एक दाना भी नहीं खाऊंगी मैं। प्राण त्याग दूंगी, किंतु सिद्धांत नहीं। प्रणाम प्रभु। महाराज सुग्रीव स्वयं आए हैं आपको राजाभिषेक का निमंत्रण देने। हाँ प्रभु, आप ही के कारण ये असंभव संभव हो पाया है। आप ही के कारण मुझे किष्किंधा का राजभार संभालने का अवसर मिला है। आप ही के कारण मुझे मेरी पत्नी रूमा मिली है। आप ही की कृपा से किष्किंधा उत्सव के रंग में रंगा है। आप आए एक मित्र बनकर, परंतु हनुमान की ही भांति आपने हमें भी अपना भक्त बना दिया श्री राम। इसलिए आपको इस अवसर पर मुख्य अतिथि बनकर आना होगा। क्या बात है प्रभु? क्या निमंत्रण देने के शिष्टाचार में हमसे कोई भूल हुई है प्रभु? ऐसी बात नहीं है हनुमान। सुग्रीव और देवी रूमा के मिलन की प्रसन्नता है मुझे, किंतु सीता के वियोग का दुख भी। ना जाने मेरी पीड़ा का अंत कब होगा, ना जाने मेरी सीता किस अवस्था में होगी। मुझे स्मरण कर, मेरी सीता ने अन्न ग्रहण किया भी होगा या नहीं। जब वो यातना में हो तो मैं किसी उत्सव का अंग कैसे बन सकता हूं हनुमान? मेरा मन मुझे स्वीकृति नहीं देगा। किंतु आज आपके लिए और समस्त वानर कुल के लिए बहुत बड़ा दिन है। इसका भरपूर आनंद लीजिए मित्र। इसलिए मेरे स्थान पर लक्ष्मण उत्सव में जाएगा। परंतु भैया, आपके बिना मैं कैसे जा सकता हूं? सुग्रीव हमारे मित्र है लक्ष्मण। उनके वर्षों के वियोग का अंत हो रहा है। देवी रूमा और किष्किंधा का साथ मिलने जा रहे हैं उन्हें, और इस प्रसन्नता के अवसर पर मेरे सुग्रीव के मित्र होने का दायित्व तुम्हें निभाना होगा लक्ष्मण। परंतु भैया, मैं वहां पर लक्ष्मण, ये भी मेरी सेवा ही है। जो आ गया भैया। त्रिजटा, अरे लंकेश की प्रिय अतिथि कैसी है? उस सीता का अहंकार टूटा के नहीं? जिसके आगे समस्त ब्रह्मांड झुकता हो, उन लंकेश के आगे एक दिन उसे भी झुकना होगा। उचित कहा। वाटिका के अन्य कोनों को असुरक्षित छोड़कर तुम सब यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ, अन्य स्थानों की सुध लो, जब तक इस अभिमानी को मैं देखती हूँ।
लो, ये खा लो। ये मेरे छोटे से घर से आया है। दशानन की रसोई के जैसे स्वादिष्ट तो नहीं है, पर मैंने मन से बनाया है। ये विषैला नहीं है। विश्वास नहीं है? लो, मैं खाकर दिखाती हूँ। लो, खा लो। मेरे लिए कष्ट करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद बाद में बोलना। इससे पहले कोई आ जाए, इस भोजन को समाप्त कर दो। लंकापति रावण पधार रहे हैं। उठो और इसी क्षण मेरे साथ चलो। त्रिजटा, उठाओ इसे। त्रिजटा, चलो। मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो सीता। मुझसे विरोध संकट में डाल देगा तुम्हें। तुमने अब तक केवल रावण का सौम्य रूप देखा है। मेरे ब्राह्मण पक्ष की साक्षी बनी हो तुम, परंतु मैं आधा राक्षस भी हूं। एक राक्षस का क्रोध देखोगी। राक्षस हूं मैं। मैं चलने को सज्ज हूँ। जानता था मनुष्य हो तुम, केवल भय की भाषा समझती हो। तुम्हारे भय से नहीं, ये सिद्ध करने के लिए चलूंगी कि जिस रावण से ब्रह्मांड कांपता है, सीता को उससे लेश मात्र भी भय नहीं है।
मेरे भैया श्री राम की अनुपस्थिति में मैं उनके प्रति मेरी भक्ति को साक्षी मानकर महाराज सुग्रीव का राज तिलक करता हूँ। हो राम कहनुज ही समुझाई, राज देहु सुग्रीव ही जाई। वानर राज सुग्रीव की, वानर राज सुग्रीव की, वानर राज सुग्रीव की। लक्ष्मण तुरंत बोलाए, पुरजन विप्र समाज। राजुदीन है सुग्रीव कहा, अंगद कहा जुबराज। युवराज अंगद की, युवराज अंगद की, युवराज अंगद की, युवराज अंगद की। धन्यवाद, धन्यवाद। इस प्रेम और स्वागत के लिए, इन बधाई, संदेशों, इन उपहारों के लिए। परंतु अगर मैं सत्य कहूं तो इस पर मेरा नहीं, मेरे प्रभु श्री राम का अधिकार है। किंतु वो यहां उपस्थित नहीं है, तो इस समस्त सभा के सामने मैं लक्ष्मण भैया को धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस प्रकार प्रभु श्री राम ने अपना वचन निभाया, ये सुग्रीव और उसकी वानर सेना अपना पूरा वचन निभाएगी, बिना समय व्यर्थ किए माता सीता को खोजकर प्रभु श्री राम तक पहुंचाएगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वानर राज, हमें भी आपसे यही आशा थी। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। रूठे से लगते सांसों के धागे, भीगे ये नैना सोए न जागे। तन से प्राण विलग हों जैसे, सिया से राम अलग हो कैसे। सिया राम, सिया राम, सिया राम। दोनों एक हैं, बस यही सच है। राम लक्ष्य और राम ही पथ है, विरह की आग में एक है तन और एक है प्राण। राह तके हैं विकल ये नैना, आए जो रघुवर तब मिले चैना। राह मिलन की राम भी ढूंढे, सिया बिना कोई राग न गूंजे। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। सिया राम। श्री राम, श्री राम। सीता, सीता।